अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे ज़हन में एक सवाल था और उस पे मैं कुछ रिसर्च कर रहा था कि क्या बरकत फ्रिजियन एग्रो जो नई अभी लिस्ट हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, क्या वो शरिया कंप्लायंट कंपनी है या नहीं है? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, वो तो मैं आपको अभी बता ही दूँगा, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में कुछ और चीज़ें भी देखी हैं उनकी। एक प्रॉस्पेक्टस है, एक कंपनी प्रोफाइल है एक तरह से, तो उसको भी मैंने पढ़ा। उसके अंदर उनकी जो फाइनेंसिंग की जो टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनेंसिंग टूल्स तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल व्हीकल्स जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस काम के लिए, अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उनमें भी काफ़ी कुछ शरिया कंप्लायंट चीज़ें हैं जो कि हमारे नॉलेज के लिए हमें समझनी चाहिए। तो मैं वो आपके साथ इस प्रेजेंटेशन में शेयर करने वाला हूँ। तो मुझे ज्वाइन कीजिए प्रेजेंटेशन में। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ क्लियरली कि ये एक शरिया कंप्लायंट कंपनी है और इसका इन्होंने अपने जो कंपनी प्रॉस्पेक्टस है उसके अंदर भी ज़िक्र किया है। और इन्होंने एक थर्ड पार्टी से एक ऑडिट करवाया जिसमें उनको एक शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट मिला है। ये इनका कंपनी प्रॉस्पेक्टस है, इसके अंदर ये वैसे 196 पेजेस का है, तो इसमें जो चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं मैं उस हिसाब से अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। तो अलबत्ता ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इनका जो शरिया कंप्लायंस का सर्टिफिकेट है, ये इधर इन्होंने दिया हुआ है, पेज नंबर 98 है। और जिस कंपनी ने किया उनका नाम है अल हिलाल शरिया एडवाइज़र्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पहली चीज़ तो ये देखी जाती है क्या कंपनी हलाल प्रोडक्ट्स बेच रही है या नहीं, वो तो हमें बहुत क्लियर है। तो कंपनी का जो कोर बिज़नेस है और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो पेस्चराइज्ड एग्स हैं। पाकिस्तान में कुछ एक कंपनीज़ हैं जो कि नॉन हलाल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि एक मरी ब्रूअरी है। अलबत्ता और भी होंगी, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ये तो हमें बहुत क्लियर है ये बरकत फ्रिजन के केस में। लेकिन आगे चलते हुए एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज पे आया है, साथ ही एक नोटिफिकेशन भी आया था पीएसएक्स पे, उसमें इसको पीएसएक्स केएमआई ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स में भी इंक्लूड किया है। तो ये शरिया कंप्लायंट कंपनीज का एक इंडेक्स है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का केएसई 100 इंडेक्स है, इसी तरह ये शरिया कंप्लायंट कंपनीज का एक इंडेक्स है। ये नोटिफिकेशन आपके सामने ये पीएसएक्स की वेबसाइट से ही मैं लिया और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर अगर हम नीचे जाए ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर रिव्यूइंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and the nature of business, the company is deemed Sharia compliant as per the Sharia screening criteria of the KMI All Share Index. The company will be included in PSX KMI All Share Islamic Index from the date of its listing. तो ये दूसरी चीज़ हो गई है जिससे हमें बहुत क्लियर है। और अगर आपने किसी और कंपनी को भी आपने देखना है तो आप इस तरह भी उनको वैल्यूएट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें इस तरह की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनको पढ़ के और कंपनी की प्रोफाइल और कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के पता चलती हैं। तो अब हम तीसरी चीज़ के लिए हम इनके कंपनी के प्रोस्पेक्टस में आ जाते हैं। तो इसमें एक सेक्शन है लोन रीपेमेंट्स का। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो लोन इन्होंने लिए हुए हैं अपनी नई फैसिलिटी बनाने के लिए जो कि फैसलाबाद में आने बनने वाली है, तो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें इन्होंने मेंशन किया कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं इन इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस की तरफ से। तो ये 4 इंटरेस्ट फ्री लोन है इनके पास अभी। बाकी उन्होंने अपने कुछ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से ये इन्होंने दिए हुए हैं डिटेल्स की, इन्होंने कहाँ-कहाँ से फाइनेंसिंग ली है। मीज़ान बैंक से इन्होंने जो अवेल किए हैं वो तिजारा पे है। तिजारा बेसिकली ये है कि अगर ये कंपनी नहीं ले सकती कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेंट्री, तो वो बैंक के पास जाएँगे। मीज़ान बैंक एक इस्लामिक शरिया कंप्लायंट बैंक है, तो वो करेंगे क्या कि वो उनके बिहाफ़ पे कहीं से ले लेंगे और उनको एक मार्कअप पे इनको सेल कर देंगे। तो बैंक अपना बीच में से प्रॉफ़िट रख लेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं होगा। ये समझ लेंगे ट्रेड है, तिजारा है। उसके बाद है मुसव्वमा। और इसका अगर आप इसको देखिए, मैंने भी अपनी रिसर्च में ही इस चीज़ को समझा। मैं इसके बाद एक और सेपरेट वीडियो भी इस पे बना दूँगा। अब इसमें होता क्या है कि अब जो मीज़ान बैंक है वो कोई चीज़, इक्विपमेंट, कोई भी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो खरीद लेगा और इनको एक सर्टेन मार्कअप पे देगा। लेकिन इसमें सिचुएशन ये होती है कि इसके अंदर इनको जो अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू है वो इनको नहीं पता होती कि मीज़ान बैंक ने किस प्राइस पे लिया है। अलबत्ता मीज़ान बैंक अपना मार्जिन रख के इनको वो दे देता है, इंटरेस्ट डेफ़िनेटली ये नहीं है। उसके बाद कुछ इन्होंने बिड बॉन्ड, साइट एलसी और कुछ एलसीज़ के हवाले से इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद हबीब बैंक के साथ भी इनका तिजारा का एग्रीमेंट है।
और मीज़ान बैंक के साथ इनका है डिमिनिशिंग मुशर्रिका और एक है इजारा। अब इजारा एक बहुत कॉमन फाइनेंसिंग स्कीम है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो बैंक होगा वो अंडरलाइंग एसेट का वो ओनर रहेगा। अलबत्ता वो इनको आगे वो चीज़ रेंट पे दे देगा और अपना उसमें वो मार्जिन भी रखेगा। अब जो डिमिनिशिंग मुशर्रिका है, इसको जो मैं स्टडी किया उसमें होता ये है कि जो कंपनियां हैं, दोनों एंटिटीज़ हैं, एक बैंक और एक इन इस केस में बरकत फ्रिजियन। अब करेंगे ये क्या कि ये एक पार्टनरशिप बेस पे कोई चीज़ खरीद लेंगे, उसके अंदर फिर उनको वो यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और फिर बेस्ड ऑन कि किसने कितना अपफ्रंट पैसा भरा है या कॉस्ट पे की है, तो उसमें यूनिट्स उनको हो जाएंगे उनको असाइन। अब आहिस्ता-आहिस्ता जो बरकत फ्रीज़ियन इस केस में है, तो वो बाकी यूनिट्स खरीदता जाएगा इवेंचुअली उस पॉइंट तक जब कि मीज़ान बैंक का जो सारा अंदर शेयर है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता। एट दैट पॉइंट जो बरकत फ्रीज़ियन है, दे वुड बी दी सोल ओनर ऑफ दैट अंडरलाइंग एसेट। अब हमारी लर्निंग के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम इनको समझें, इनको देखें, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी हैं कि आपको दूसरे और किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या कंपनी प्रोफाइल्स आप पढ़ेंगे, उसमें भी आपको मिलेंगी और इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने फ़ील किया मुझे इस पे रिसर्च करनी चाहिए थी, जितनी मैंने की आपके साथ मैं शेयर की और इंशाल्लाह होपफुली मैं आपके साथ इन्हीं ये इस्लामिक फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट्स पे चंद एक और वीडियोज़ भी मैं बनाने वाला हूँ। और अभी मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताएँ कि क्या बरकत फ्रिजियन एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है अगर हम इसमें अभी एंटर हों। तो बाकी इसके अलावा अभी स्क्रीन पे आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, ये प्लेलिस्ट सिर्फ़ बरकत फ्रिजियन की है। अब जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उस वो जिस स्टॉक की होगी या जिस टॉपिक पे होगी उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट मैं एंड पे वीडियो में दे दूँगा, ताकि अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस प्लेलिस्ट पे चले जाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, स्टे ब्लेस्ड।